एक्सरसाइज का नंबर 3 पूरा कॉन्सेंट्रेट। What is the shortest wavelength present in the Paschen series of spectral lines? कौन सी wavelength? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पास्टन सीरीज। अब पास्टन सीरीज कौन से नंबर की है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? सेकंड। 3। तुम n1 ले लेंगे 3। शॉर्टेस्ट हेलो, मैं दत्ता बोल रहा हूँ। सविता भाभी है घर पे? कौन सविता भाभी? अरे बाबा। पूरा कॉन्सेंट्रेट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में n2 लेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जब मिनिमम वेवलेंथ चाहिए ना तो n2 तुम्हें कितना लेना है? इन्फिनिटी। तो फिर फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। चलो इसमें वैल्यू पुट करो और लेमडा फाइंड करो। r की जगह वैल्यू क्या आएगी? 10⁷. सॉल्व करो इसको फास्ट। चलो अब फिर से बोलो, लेमडा इक्वल्स टू 8.2 into 10⁻⁻7 मीटर। भाई सबका ये आ रहा है? क्या लगा रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, हो गया ना? हो गया सबका? हाँ सर। नंबर 4 पे कॉन्सेंट्रेट। अ डिफरेंस ऑफ 23, लेकिन यहाँ पे 23 नहीं आएगा, 2.3। A difference of 2.3 eV separates two energy levels in atom. एटम में दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो 2.3 है। What is the frequency of radiation emitted when the atom makes a transition from the upper level to the lower level? So according to Bohr's third hypothesis, the third hypothesis क्या था? Delta E is equal to HF.
हमें एफ फाइंड करना है, तो एफ क्या मिलेगा, डेल्टा ई डिवाइड बाय एच। तो डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, 2.3 eV यानी 1.6 × 10⁻19, और एच तुम्हें पता है, एफ फाइंड करो फास्ट। फिर से बोलो बेटा, 5.5 into 10 raised to 55. 14 hertz. 5.14 hertz। बेटा तो बेटा हो गया सबका कि बाकी है? Yes, sir. हो गया. ठीक है, चलो मैं हटा रहा हूँ उसको, ठीक है। नंबर 5 to concentrate. The ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 eV. Ground state की energy level है इतनी। What are the kinetic and potential energy of the electron state? तो मैंने बताया थी तुम्हें, kinetic energy K equals to क्या होता है, it's minus of E. E ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 13.6 eV। फिर हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, फॉर्मूला थी U/2 इक्वल्स टू E। तो U इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ E। E नेगेटिव है, इंटू 2 करेंगे तो U मिलेगा माइनस 27.2। आई बात बेटा समझ में क्लियर हुई? किसी को डाउट? ये रिलेशन याद है, मैं तुम्हें करवाया था, K इक्वल्स टू माइनस E इज इक्वल टू माइनस U/2। याद है Yes. कि याद दिलाओ एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ये थी Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन r। पोटेंशियल की थी माइनस Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। और टोटल एनर्जी की फॉर्मूला थी माइनस Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन r। क्लियर? याद है सबको? Yes, sir. लिख लिया सबने? हटा दूं? क्लियर एवरीवन? हटा दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है? हो गया सबका? So number 6. A hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon which excites 2 in the n is equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of photon. Ground level मतलब n1 दिया है 1 और फोर्थ लेवल दिए मतलब 4 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला याद होगी 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ से तुम्हें लेमड़ा मिल जाएगा।
और फिर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सी, f इक्वल्स टू c बाय लेमड़ा। तो यहाँ से f मिल जाएगा। तो पहले लेमड़ा फाइंड करो फिर f फाइंड करो फास्ट। बोलो भाई लेमड़ा का आंसर क्या आया? 0.972 into 10 raised to minus 7. 0.972 10 raised to minus 7। और f का 3 into 10 raised to 3 into 10 raised to minus 15. -15 नहीं आएगा, प्लस आना चाहिए। plus 15 है। ये सबका आंसर ये वाला, किसी का डाउट?